बात उन दिनों की है जब मॉडर्न मेडिकल साइंस की शुरुआत भी नहीं हुई थी। उस समय आयुर्वेद के नियम न सिर्फ उपचार के साधन थे, बल्कि एक जीवन जीने की कला बन चुकी थी। इसलिए आयुर्वेद को एंशिएंट इंडिया का मेडिकल साइंस भी कहा जाता है और ये पूरी तरह से लाइफ स्टाइल गाइड है, क्योंकि ये जीवन को फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअलिटी के साथ जीने की ओर दिशा देता है। वैसे आयुर्वेद दो शब्द आयु यानी जीवन और वेद यानी ज्ञान से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है द साइंस ऑफ लाइफ। और ये सिर्फ बीमारियों को सही करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने आचार, विचार और आचरण को माध्यम के साथ स्वच्छ और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। आयुर्वेद का इतिहास भारत के प्राचीन ग्रंथों और ऋषि मुनियों के समय से चला आ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी अपने सटीक उपचारों और जीवन शैली के सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन आयुर्वेद यूं ही नहीं आज तक चला आ रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत से महान विद्वान ऋषि मुनि हुए हैं जिनके द्वारा की गई खोज आज भी अपनाई जा रही है। जैसे आयुर्वेदिक वैद्य चरक जी द्वारा लिखी हुई चरक संहिता में औषधियों यानी दवाओं और रोगों के वर्णन किए गए हैं। वहीं आयुर्वेद के वैद्य वाग्भट जी ने अपने अष्टांग हृदय में जीवन जीने की शैली और स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बताया है। और ऋषि सुश्रुत जी को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा लिखे हुए सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा यानी आज के मेडिकल टर्म में कहे जाने वाले सर्जरी के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ राइनोप्लास्टी भी कहा जाता है। आयुर्वेद का बेसिक एलिमेंट 5 चीजों पृथ्वी यानी अर्थ, जल यानी वाटर, अग्नि यानी फायर, वायु यानी हवा और आकाश यानी ईथर है। इन 5 एलिमेंट से ही हमारा शरीर और मन का स्वास्थ्य टिका हुआ है। वहीं आयुर्वेद के अनुसार 3 तरह के दोष होते हैं, जिन्हें वात, पित्त और कफ दोष कहते हैं। इसलिए हमें इन तीनों दोषों को संतुलन में बनाए रखना चाहिए, ताकि हम बीमारियों से बच सकें और हमेशा निरोगी रह सकें। आयुर्वेद का लाइफ स्टाइल सिद्धांत, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि आयुर्वेद सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर फोकस नहीं करता, बल्कि हमारा संपूर्ण डेवलपमेंट भी इसमें शामिल होता है। जैसे डेली रूटीन जिसे दिनचर्या कहते हैं, सीजनल रूटीन जिसे ऋतुचर्या कहते हैं, वहीं हमारा डाइट यानी आहार, ये सारी चीजें हमारे मेंटल हैबिट को बैलेंस करने में फोकस करता है। दिनचर्या यानी रोजाना रूटीन, यानी दिन की शुरुआत और अंत कैसे किया जाए। आयुर्वेद के अनुसार सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने शरीर को शुद्ध करके योग ध्यान करना चाहिए, अपने कार्य कुशलता के आधार पर अपना कार्य करना चाहिए। साथ ही यथासंभव हो सके तो संध्या का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। ऋतुचर्या यानी सीजनल रूटीन, मौसम के अनुसार हमें जीवन जीने में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि हर ऋतु का अपना स्वभाव व गुण होता है, जिससे शरीर में अलग अलग प्रकार के बदलाव आते हैं। आहार यानी डाइट, आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि आहार ही औषधि है और आहार ही शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से शरीर के लिए बेहद जरूरी है। व्यायाम और शारीरिक सक्रियता, आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम शरीर के लिए आवश्यक है और ये भी व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, लेकिन किसी भी चीज की अति और कमी दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मानसिक संतुलन, मानसिक संतुलन को बनाए रखने में आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये आहार, प्राणायाम और सही जीवन शैली के रूप में हमारे शरीर को संतुलन में रखने में बेहद जरूरी है। आयुर्वेद और आधुनिक जीवन शैली, आज के समय में जहां हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ही बिजी और स्ट्रिक्ट हो गई है, वहीं आयुर्वेद के पास इसका उपचार है। हम पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव कर आयुर्वेद के नियमों का पालन करके अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे डिटॉक्सिफिकेशन यानी पंचकर्म, आयुर्वेद की वह विधि जिसमें शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, यानी शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है, जिससे हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम पहले की तुलना में बढ़ जाता है और हमें रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस आधुनिक मॉडर्न जीवन में लगभग हर इंसान स्ट्रेस जैसी समस्याओं से घिरे हुए हैं और ऐसे में आयुर्वेद के नियम हमारे मानसिक स्ट्रेस को दूर करने में अपना योगदान दे सकते हैं, जिससे हमारा मन तनाव मुक्त रहेगा। आयुर्वेद या घरेलू उपचार, आयुर्वेद में घरेलू उपचार जिसमें हल्दी, नीम,
अश्वगंधा, एलोवेरा, अदरक, मेथी, तुलसी, गिलोय, मुलेठी, दालचीनी, चिरायता, पीपली ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियों का संपूर्ण वर्णन है, जिससे हम छोटी मोटी बीमारियों को घरेलू उपचार से ही इलाज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई हाई फाई दवा खाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद का सिद्धांत माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। इसलिए हमें मन को स्वस्थ रखने के लिए पहले शरीर को मेंटेन करना जरूरी है। अगर हमारा शरीर ही मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारा किसी भी कार्य में मन एकाग्रता के साथ नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि आयुर्वेद के नियमों का पालन कर खुद को स्वस्थ बनाएं। आयुर्वेद का स्पिरिचुअल कनेक्शन माना जाता है कि हमारा शरीर एक जीव की तरह और इस जीव को प्रकृति से बनाए रखने के लिए हमें प्रकृति से जुड़े हुए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है और ऐसे में आयुर्वेद के सिद्धांत हमें इसे बनाए रखने में सहयोग प्रदान करते हैं, ताकि हम जीवन जीने की सही कला प्रकृति के साथ जुड़कर बिना उससे हानि पहुंचाए आसानी से फॉलो कर सकें। और इसे आयुर्वेद के अनुसार आत्मा का परमात्मा से मिलन माना जाता है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, वैसे तो हम आज के समय में आयुर्वेद को लगभग भूल ही गए हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस को साथ में लेकर चलने पर हम अपने जीवन को एक सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती और हमेशा आवश्यकता अनुसार ही चीजों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज्म में कहा गया है कि मध्यम मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। तो आप भी कोशिश करें कि इन जानकारियों को और आयुर्वेद की इन सिद्धांतों को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी मॉडर्न साइंस की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने पुराने आयुर्वेद का ज्ञान मिले और वह कुछ न कुछ जरूर फॉलो करें।